अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 464वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, हमारा जो मीडिया है ये बिक चुका है और हमारा ये मीडिया लोगों को असल जो हकीकत है, असल जो चीज़ है जो बताना चाहिए वो नहीं बताकर मुसलमानों के बारे में, इस्लाम के बारे में लोगों को कैसे बज़्ज़न किया जाए, लोगों के दिलों में कैसी गलत फहमियाँ डाली जाए, बस ये उसी का काम कर रहा है। इसीलिए ये हमारा बिका हुआ जो मीडिया है, अभी मैं आपको एक दो एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी जैसे मिसाल के तौर पे जब से जीएसटी लागू हुआ है उसके विरोध में, उसकी मुखालिफत में गुजरात के कई शहरों में बड़े बड़े जो बिज़नेसमैन, बड़े बड़े ताजिर है, यहाँ तक कि ख़ास तौर पे जो सूरत जैसा शहर है, कपड़े का सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मुझे लगता पूरे एशिया में सबसे बड़ा मार्केट है। सूरत शहर में कपड़ों के बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े बिज़नेसमैन्स जो है, कई दिनों से उन लोगों का गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ धरना चल रहा है, मोर्चे चल रहे हैं। यहाँ तक कि पब्लिक ने रोडों पे, रास्तों पे निकल कर प्रोटेस्ट किया, लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखा रहा है। मीडिया ये चाहता है कि लोगों को के ऊपर ये सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती थोप कर लोगों को ये बताया जाए कि भाई देखो हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया आपको क्या दिखाएगा? मीडिया आपको वो ख़बर दिखाएगा जो वहाँ के महल्ले वालों को भी मालूम नहीं है, गली वालों को भी नहीं मालूम है, लेकिन वो उसको एक इंटरनेशनल इशू बनाएगा। अभी जैसे मिसाल के तौर पे पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में आज से चंद दिनों पहले एक हादसा पेश आया। अब उस हादसे को ज़बरदस्ती मुसलमानों पे थोपा गया। वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत है, तकरीबन 30% मुसलमान हैं। ममता बनर्जी की हुकूमत है जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे बड़ी एक सेक्युलर लीडर है। और उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को मुंह तोड़ अगर कोई जवाब दे सकता है और जिससे उनको सबसे ज़्यादा डर है, वो दो ही लोग हैं, एक अरविंद केजरीवाल, दूसरे ममता बनर्जी, जो खुल के उनको बोलते भी है और उनकी मुखालिफत भी करते हैं, उनकी पॉलिसियों की भी मुखालिफत करते हैं। तीसरे नंबर पे लालू प्रसाद यादव और दूसरे बहुत सारे लीडर्स हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अब ये दुश्मनियाँ, जो पॉलिटिकल दुश्मनियाँ होती है, किस तरीक़े से इन लोगों को कैप्चर किया जाए, किस तरीक़े से इनको परेशान किया जाए, तो लालू प्रसाद के पीछे सीबीआई को लगा दिया, अरविंद केजरीवाल के पीछे इसी तरीक़े से उसके मिनिस्टर्स के पीछे। ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की तो ममता बनर्जी के पास तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि वो पूरे मुल्क में इतनी सादी सिंपल लीडर है। वो हमारे पीएम मोदी के जैसा 10-10 और 15-15 लाख रुपये का सूट पहनने वाली औरत नहीं है, बल्कि वो 40 रुपये की पैरागॉन चप्पल पहनकर पैदल रास्ते पे चलने वाली लीडर और मुख्यमंत्री है। मोटरसाइकिल पे ज़रूरत पड़ने पे पीछे बैठकर जो है सफ़र करने वाली मुल्क के अंदर सीएम है, ऐसी मुख्यमंत्री। यानी नमूना है वो एक पॉलिटिक्स करने वालों के लिए, जिसके पास में कोई ऐसा, जैसे हमारे यहाँ पे मामूली से मामूली आमदार खासदार भी अगर है, उसका जो शान होती है, उसका जो जलवा होता है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी सादगी भी इन लोगों को पच नहीं रही है। तो ममता बनर्जी के पास क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसके लीडरों को फंसाओ और उसको बदनाम करो इस नाम से कि उसने वहाँ पर मुसलमानों को इतनी छूट दे रखी है। तो अब मीडिया में क्या किया जा रहा है? बशीरहाट की जो ख़बर है उसको निगेटिव अंदाज में पेश किया जा रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हालांकि पश्चिम बंगाल एक ऐसा सूबा है, ऐसी रियासत है जहाँ पे आज से नहीं सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुसलमान शीरो शकर के जैसे रहते आ रहे हैं। बल्कि वहाँ का तो हाल ये है कि आप हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर दोनों के कपड़े पहनने में भी सिमिलरिटी होती है।
लैंग्वेज का तो ये मामला है कि वहाँ के मुसलमान को हिंदी उर्दू क्या कोई भी लैंग्वेज नहीं समझती, वो ख़ुद भी बंगाली में बात करता है। यानी पूरे इलाके के अंदर दोनों की ज़ुबान एक, दोनों की तहज़ीब एक, दोनों का तमद्दुन एक। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमानों की आपस की जो मोहब्बत है, आपको वो रविंद्रनाथ टैगोर की किताबों के अंदर वो कहानियाँ पढ़ने मिलेंगी, काबुली वाला और वग़ैरह वग़ैरह जो उन्होंने मुसलमानों के ऊपर लिखी थी। उसी से ये सब पता चलता है कि वहाँ हिंदू मुसलमानों में कितनी मोहब्बत है, आपस में कितना जोड़ है। उसके अलावा भी अगर वहाँ के इतिहास, वहाँ की तारीख़ को हम उठाकर देखेंगे तो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पूरे मुल्क के अंदर हालात ख़राब हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल और कलकत्ता जो हिंदुस्तान का उस वक्त का सबसे बड़ा शहर था, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वजह ये बनी कि भाई समझदारी है, वहाँ के हिंदुओं में भी समझदारी, मुसलमानों में भी समझदारी, सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं, आगे भी उनको एक साथ में रहना है। अब 25 साल तक, मेरे ख्याल से 30 साल तक ज्योति बसु वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके ज़माने में कभी दंगे फसाद नहीं हुए। जब से ममता बनर्जी आई है उनके वक्त से भी जो है हालात वहाँ पे और तरक्की हो रही है, लोगों को वो पूरी सहूलतें और फैसिलिटीज़ देने के लिए कोशिशों में लगी हुई है। मगर मसला बीजेपी का है, बीजेपी ये चाहती है कि पूरे मुल्क पे हमारा राज हो। जैसे उत्तर प्रदेश में हमने हाथ फैला दिए, अब वो महागठबंधन को तोड़ने के लिए बिहार और उड़ीसा और अभी पश्चिम बंगाल के पीछे पड़े हुए हैं। अभी हमारे जो क्या नाम है उसका, एक लीडर है, उसका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, उसने जाके वहाँ पे उसको दाना मांझी की याद आ रही है उड़ीसा में जाके। वो दाना मांझी की तब याद नहीं आई जब दाना मांझी के बीवी बच्चों के लिए और उसके घर के लिए बहरीन के पीएम ने वहाँ से जो है मदद भेजी, तब इन लोगों को याद नहीं आई थी। मगर जैसी अभी इलेक्शन का टाइम आया तो भाषणों में दाना मांझी का भी नाम आने लग गया। तो कैसा है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज मुल्क के जो हालात है वो इतने ज़्यादा नाजुक और इतने ज़्यादा ख़राब है। बीजेपी सिर्फ ये चाहती है कि पूरे मुल्क में हमारा सिक्का चले, हमारा राज चले, और वो चलाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुसलमानों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि ये जो मीडिया है हमारा बिका हुआ, हम ये मीडिया पे भरोसा ना करते हुए हम मुत्तहिद हो जाए। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है, एक प्लेटफॉर्म पे ममता का आपने हाथ थामा है, आपको आखिर तक उसी का हाथ थामना है। पूरे 30% मुसलमानों का सपोर्ट भी अगर ममता बनर्जी को मिल जाए तो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट का कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता। मुसलमान जो वहाँ पे बटे हुए हैं, कोई सीपीएम के नाम पे, कोई किसी नाम पे, मुसलमानों ने ये इख्तिलाफ छोड़ देना। मुसलमानों याद रखो, तुम्हारी अगर जो इस वक्त में जो सेक्युलर लीडर तुम्हारा हमदर्द है, आज के हालात के एतबार से मुसलमानों ने उसके साथ में चलना चाहिए। वक्त का सबसे बड़ा तकाज़ा, अगर मुसलमान हिंदुस्तान का बीजेपी मुक्त कराना चाहता है तो मुसलमानों ने अपने इलाके के उसी सेक्युलर लीडर, बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुखालिफ हो, चाहे वो कैसा भी हो, आज हमारे सामने सबसे बड़ा मसला यही है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो हमारा भ्रष्ट मीडिया है, ये जो हमारा मीडिया जिस तरह की गलत खबरें और गलत फहमियाँ फैला रहा है, इसको मुसलमानों की अच्छाइयाँ दिखती नहीं। अमरनाथ यात्रियों की बस खाई में गिर गई तो मुसलमानों ने, बेचारों ने, कश्मीर के मुसलमानों ने वहाँ पे खाइयों में जाके उनको निकाला, उनको सलाइन चढ़ाए और वहाँ के लोगों को जो है बेचारों को मदद दी। यहाँ तक के जो मरीज़ थे उनको लिटाने के लिए बेड और पकड़ने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ के नौजवान जो कश्मीरी मुसलमान थे अपने हाथों में ग्लूकोज और ब्लड की बोतलें लेकर घंटों खड़े रहे ताकि हमारी जो हिंदू भाई बहनें जो ज़ख्मी हो गए अमरनाथ यात्रा के वो बस में, उन लोगों को पूरी तरह से ग्लूकोज मिल सके, ब्लड मिल सके, उनको रिलीफ मिल सके, उनको मदद मिल सके। तो इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये झूठा और मक्कार मीडिया है, ये आपकी कभी अच्छाइयाँ नहीं बयान करेगा बल्कि बुराइयाँ बयान करेगा निगेटिव नेस में। तो मुसलमानों ने प्रैक्टिकल अपनी अच्छाइयाँ बयान करना चाहिए और मुसलमानों ने ऐसा सुलूक हमारे दूसरे भाइयों के साथ में ऐसा करना चाहिए कि उनकी गलत फहमियाँ प्रैक्टिकल में दूर हो जावे। और इस तरीक़े से हमने ऐसे लीडर्स के पीछे चलने का ये वक्त और ये ज़माना है। इसलिए कि देखो, इस्लाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन वो अपने फ़िरासत की निगाह से देखता है। अल्लाह ने हर मोमिन को फ़िरासत की निगाह अता फ़रमाई हुई है।
अब ये हमारा काम है, हम जोश जज्बात वाला कदम उठाते हैं या अपने फिरासत का इस्तेमाल करते हुए आज के हालात में हमको क्या कदम उठाना चाहिए वैसा कदम उठाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।